टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट सीखे हुए हैं और स्टंट करने में माहिर है। उनकी इसी खूबी और छवि को बागी 2 में भुनाया गया है। पूरी फिल्म इस तरह से डिजाइन की गई है कि टाइगर को अपने स्टंट्स दिखाने का मौका मिले और टाइगर ने इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उनके फैंस जो देखना चाहते हैं उन्हें बागी 2 में यह सब देखने को मिलता है, लेकिन जो फिल्म में कुछ अलग देखना चाहते हैं वे अधूरापन महसूस करते हैं। रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी एक स्पेशल फोर्स का कैप्टन है। कश्मीर में उसकी पोस्टिंग है। 4 वर्ष बाद रॉनी की पूर्व प्रेमिका नेहा का गोवा से फोन आता है कि उसकी बेटी रिया का अपहरण कर लिया गया है। रॉनी गोवा पहुंचकर तलाश शुरू करता है तो पता चलता है कि नेहा की तो रिया नाम की कोई बेटी ही नहीं है। नेहा का पति बताता है कि नेहा का एक एक्सीडेंट हुआ था और सदमे के कारण वह ऐसा कह रही है। क्या नेहा सच कह रही है या उसका पति सच कह रहा है? क्या रिया सचमुच में है? क्या उसका अपहरण हुआ है? इन सब प्रश्नों के जवाब रॉनी अकेला ढूंढता है। दक्षिण भारतीय फिल्म क्षणम से प्रेरित बागी 2 इंटरवल तक सरपट भागती है। ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया गया है। रॉनी की तरह दर्शक भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। इस कहानी के साथ साथ दूसरी कहानी भी चलती रहती है कि क्यों नेहा और रॉनी एक नहीं हो पाए। इंटरवल तक कई उतार चढ़ाव आते हैं और दर्शकों को चौंकाया जाता है। जब फिल्म कमजोर पड़ती है तो फौरन मनोज बाजपेयी, रणदीप हुडा, प्रतीक बब्बर, दीपक डोबरियाल जैसे कलाकारों की फिल्म में एंट्री होती है। इन सब के पहले सीन बड़े खास बनाए गए हैं, इससे मनोरंजन होता रहता है। आधी दूरी तक फिल्म दर्शकों पर पकड़ बनाए रखती है, लेकिन इंटरवल के बाद यह पकड़ ढीली हो जाती है। रिया नामक बच्ची का अस्तित्व है या नहीं, अगर है तो उसका अपहरण किसने किया है, इस बात के पत्ते निर्देशक ने बहुत देर तक सीने से लगाए रखे। इससे दर्शकों के सब्र का बांध टूटने लगता है। दरअसल लेखक और निर्देशक जानते थे कि रहस्य से पर्दा उठाएंगे तो फिल्म ढह जाएगी, क्योंकि उनके पास जो तर्क हैं वो मजबूत नहीं है। लिहाजा उन्होंने बहुत सारा वक्त लिया है, लेकिन जब सवालों के जवाब उजागर किए गए तो अधिकांश दर्शक तो समझ ही नहीं पाएंगे कि यह सब भागम भाग क्यों हो रही है। यहाँ पर फिल्म बेहद कमजोर हो जाती है। लेखकों की तारीफ इसलिए की जा सकती है कि उन्होंने दर्शकों को यह जानने नहीं दिया कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तर्क की बात आती है तो वे अपने बुने जाल में ही उलझते नजर आए। बात को समेटना उन्हें नहीं आया। ठीक है, मसाला फिल्मों में लॉजिक की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दर्शकों को कई बातें स्पष्ट होना चाहिए। बागी 2 का यूएसपी इसके एक्शन सीक्वेंसेस हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स एक्शन से भरपूर है, लेकिन यहाँ पर निर्देशक अहमद खान से यह चूक हो गई कि वे क्लाइमैक्स को विश्वसनीय नहीं बना पाए। अचानक फिल्म गोवा से एक घने जंगल में शिफ्ट हो जाती है और शहर का आदमी अचानक विलेन जैसी हरकत करने लगता है। यह एक बहुत बड़े झटके के समान है जो आसानी से पचता नहीं है और एक्शन से भरपूर क्लाइमैक्स देखते समय अखरता है। निर्देशक के रूप में अहमद खान ने फिल्म को असेंबल किया है। आधी से ज्यादा फिल्म एक्शन डायरेक्टर्स ने शूट की है, कुछ काम संगीतकारों ने कर दिया है। इसके बाद जो भी काम बचा उसमें अहमद ने अपनी ताकत इस बात पर लगा दी कि फिल्म की कमजोर परतें जितनी देर बाद खुले उतना ही अच्छा है। अभिनय के मामले में टाइगर श्रॉफ ठीक ठाक रहे हैं। एक्टिंग से ज्यादा उन्हें हाथ पैर चलाने थे जिसमें वे निपुण है। दिशा पाटनी का रोल छोटा है और वे प्रभावित नहीं करती। रणदीप हुडा सबसे बढ़िया रहे। मनोज बाजपेयी अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन निर्देशक उनका उपयोग नहीं कर पाए। प्रतीक बब्बर, दर्शन कुमार और दीपक डोबरियाल ने अपना काम ठीक से किया है। जैकलीन फर्नांडिस पर फिल्माया गया 1, 2, 3 गाना एकदम ठंडा है। कुल मिलाकर बागी 2 का हाल उस स्टूडेंट के रिजल्ट की तरह है जिसे एक विषय में तो खूब अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन बाकी विषयों में बस पास ही हुआ है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।